Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 39 करेंगे जिसकी डेट है 3 अक्टूबर 2020। बच्चों, हम भूगोल से पाठ 5 पढ़ रहे हैं और जिसका टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। टॉपिक तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चों इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है वर्कशीट में जो आप जानते ना हो। बस थोड़ा सा डाटा है जो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा, वो भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप हैं जो ज़्यादातर औषधि के लिए ही प्रयोग होते हैं भारत में। वो हैं कुछ सर्पगंधा है, जामुन है, अर्जुन है, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार और ये सारी चीज़ें और भी कई सारे पौधे हैं जो हमारे यहाँ औषधि के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है, मतलब अलग अलग तरीके की प्राणी पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। पता है जीवों की कितनी प्रजातियां हैं? यहाँ 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। देश में 20,000 से ज़्यादा तो पक्षी पाए जाते हैं, 2000 से ज़्यादा तो पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 2000 यानी कि 2000 तरह की बर्ड्स हैं हमारे यहाँ पे, और जो पूरे वर्ल्ड का 13% है, मतलब पूरे विश्व का 13% बर्ड्स तो हमारे यहाँ ही पाई जाती हैं प्रजाति, और जो बची 87% वो पूरे वर्ल्ड के देशों में बांट दो। ठीक है, मछलियों की कितनी प्रजाति है? मछलियों की भी 2546 है। अगर पक्षियों की 2000 है तो मछलियों की भी 2546 है। ठीक है, आपको याद होता जा रहा होगा क्योंकि कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और ये विश्व का लगभग 12% है ना। जो पक्षी हैं वो 13% है विश्व के, और जो मछलियां हैं वो 12%। और 5 से 8% क्या है? 5 से 8% है उभयचरी सरीसृप और स्तनधारी जानवर। उभयचरी क्या होते हैं? जो जल और थल में दोनों जगह रह सकते हैं वो। और स्तनधारी जानवर को तो आप इस तरीके से समझिए मोटे तौर पे, जो जानवरों को अपना दूध पिलाते हैं वो जानवर। भारत में स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे इम्पोर्टेंट है। और हाथी पाया कहाँ पे जाता है? असम में, कर्नाटक में, केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आप पढ़ते हैं। क्योंकि ये जीव हैं, इतनी सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो इनको हमें बचाना भी है। तो इसलिए भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू हुआ। ठीक है, भारत विश्व का ऐसा अकेला देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। मतलब अगर किसी देश में बाघ होता है तो शेर नहीं होता, और शेर होता है तो बाघ नहीं होता, और कहीं कहीं तो कुछ दोनों में से कुछ भी नहीं होता। तो भारत विश्व में केवल ऐसी जगह है जहाँ पे शेर भी है और बाघ भी है। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वासस्थल गुजरात के गिर में है। गुजरात का गिर बहुत ही प्रसिद्ध है, किसके लिए? शेरों के लिए, है ना। भारत के शेर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं गुजरात के गिर में। ये क्वेश्चन भी आता है आपके जीके में भी, आपके एग्जाम में भी। बाघ मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बाघ? मध्य प्रदेश, झारखंड के वन, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्र। भारत के नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो केवल भारत में पाया जाता है। समझ रहे हो? घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है, और किसी भी देश में आपको घड़ियाल देखने को नहीं मिलेगा। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं। अभी तो बड़े 2000 पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों और आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों व वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं, मतलब हमारे पर्यावरण में हेल्प करते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। और इसी वजह से भारत जीव सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था 1972 में, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में सभी का योगदान होता है और ये जरूरी है इनका संरक्षण करना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण। जो आजकल पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन होता जा रहा है, वो उसका कारण क्या है? कुछ लोग जो बहुत लालच, मतलब अपना फ़ायदा देख के जो लालची व्यापारी होते हैं, अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करते हैं, है ना। शिकार करते हैं, कोई दांत बेच देता है, कोई खाल बेच देता है अपने फ़ायदे के लिए। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण
विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि और निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। और ये भी कारण है जो इतनी कटाई हो रही है वनों की, है ना, तो उससे असंतुलन होगा और रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं। जो उद्योगों से जो फैक्ट्री लगी हुई हैं उनसे जो गंदा पानी, केमिकल मिला हुआ पानी, जो तेजाबी जमाव होता है, उससे भी प्रदूषण होता है और वनों की कटाई भी हो रही है। तो ये भी हमारे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करते हैं। बैलेंस नहीं होगा तो कैसे चलेगा। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में अपने भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधित है। हाँ, तभी हमारे जो पर्यावरण है उसमें संतुलन रहेगा, पादप और प्राणी आपस में एक रेशियो में रहे। ठीक है, अगर उनका रेशियो समीकरण बिगड़ा तो हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है, जबकि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र जीवोम कहलाते हैं। जीवोम क्या होते हैं? धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति हो, मतलब एक पर्टिकुलर एक ही टाइप की, या फिर वो प्राणी जीवन है ना, और वाले जो विशाल पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको कहते हैं हम जीवोम। ठीक है, भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कदम भी उठाए हैं। कौन कौन से कदम उठाए हैं? देश में 18 जीव मंडल नीचे यानी कि आरक्षित क्षेत्र स्थापित करे गए हैं। इनमें से 10 सुंदरवन यानी कि पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी केरल कर्नाटक और तमिलनाडु, नौकरेक ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचन कमर अमर कनक तक की गणना विश्व के जीवमंडल नीचे में की जाती है। मतलब ये जीवमंडल नीचे बनाए गए हैं जिससे यहाँ पे इनका जो ये पादप हैं और जीव संपत्ति की सुरक्षा हो सके। ठीक है, ये हमारे, आप इनको उद्यान भी बोल सकते हैं, उद्यान भी हैं। सन 1992 में भारत सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की भी योजना बनाई 1992 में। 1972 में हम इनका जीव संरक्षण का नियम बना था और 1992 में क्या हुआ, पादप उद्यान को वित्तीय मतलब पैसे से और टेक्निकल उनको हेल्प देने की योजना बनाई। बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की कई योजना बनाई गई। मतलब इन सब चीज़ों का संरक्षण करेंगे। संरक्षण करने के लिए हमें वन भी चाहिए होंगे, और जब इन सब चीज़ों का संरक्षण होगा तो फिर क्या होगा, हमारे पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी राष्ट्रीय स्थल और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। समझे, पूरे देश में 103 राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे ये संरक्षित हैं जीव, और जहाँ पे पक्षियों के लिए बनाए गए हैं पक्षी अभयारण्य या आश्रय स्थल वो 535 हैं, और चिड़ियाघर भी बनाए गए हैं कई, और जिससे हम अपनी जीव संपत्ति की संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। अब देख लेते हैं फटाफट से इसके प्रश्न उत्तर, वो भी आपको बहुत ईजी लगेंगे, जैसे आपको वर्कशीट आराम से समझ में आई है। पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आप ये लिख देंगे। पारिस्थितिक तंत्र किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में अपने भौतिक पर्यावरण में अंतः संबंधित होते हैं। अंतः संबंधित होते हैं, इसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र आपस में उनका रेशियो होना, एक दूसरे से संबंधित होना, वो होता है पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? जीवों का संरक्षण क्यों अनिवार्य है? तो बच्चों इसका आंसर हम इस तरीके से लिखें, इसका आंसर लिख देंगे भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, और जीवों का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी संख्या में कमी होने से पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बिगड़ जाता है, इस वजह से जरूरी है जीवों का संरक्षण। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पादप को जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों को बताइए। तो बच्चों इसमें कई कदम बताने पड़ेंगे आपको, ये क्वेश्चन भी आपका कई नंबर का आएगा एग्जाम में जब आएगा। तो भारत सरकार द्वारा पादप तथा जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम हैं, देश में 18 जीव मंडल नीचे स्थापित किए गए हैं,
सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यान को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय वन संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजना बनाई गई हैं। 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी राष्ट्रीय स्थल, ये 535 पक्षी, ठीक है, पक्षियों के लिए बनाए गए थे ना, अभी पढ़ा था हमने, पक्षी आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघर राष्ट्रीय पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये जीव है, ठीक है बच्चों, ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है। तो 535 पक्षी राष्ट्रीय स्थल और कई चिड़ियाघर राष्ट्रीय पादप संपत्ति के लिए बनाए गए हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ। ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 3 का आंसर, ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। जीवोम से आप क्या समझते हैं? तो जीवोम क्या होते हैं? धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को हम क्या कहते हैं? जीवोम कहते हैं। तो ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन पूछा है, जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं? तो जीवों या पक्षियों की सुरक्षा के लिए 1992 में पादप उद्यानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 103 राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी आश्रय स्थल, कई चिड़ियाघर राष्ट्रीय पादप पक्षी संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए। आप इसमें ये आंसर लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट एसएसटी की। होपफुली आपको इससे मदद मिली होगी। और बच्चों, अगर आपको इससे हेल्प मिलती है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए आए हैं। और बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाया करो, सो दैट आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।